आप सर्वप्रथम पुष्पांजलि अर्पित करें और तबीयत खराब होने के बावजूद आप यहाँ इंजेक्शन लगवाकर पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। रात को आपकी तबीयत खराब थी और अभी भी बुखार होने के बावजूद आप यहाँ कालवी साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पधारे हैं। आप पधारें और मुखार बिंद से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। गौरवमयी जन्म जयंती समारोह में हमारे बीच में उपस्थित श्रद्धेय भवानी सिंह जी, कालवी परिवार, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय सतीश जी वैसा, पूर्व मंत्री आदरणीय राजपाल सिंह जी, माननीय मान सिंह जी, माननीय श्रवण सिंह जी और इस सभागार में उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, युवा साथी, सबसे पहले मैं उस महान व्यक्तित्व और कृतित्व को श्रद्धा सुमन प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिनको याद करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, जिनके जाने के बाद इतना अगाध विश्वास और श्रद्धा होती है। ये उनके नेतृत्व क्षमता का असर है कि आज राजस्थान के कोने कोने से लोग उनके प्रति विश्वास है। और मेरे बहुत लंबा समय तो नहीं, लेकिन मेरे सांसद बनने के बाद लगातार उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। तो जब भी चित्तौड़ पधारते थे तो मेरा ज़रूर मिलना होता था। और जब रानी पद्मावती का विषय आया तो मैं जब संसद में बोला तो संसद से निकलते ही सबसे पहले अगर किसी का फ़ोन आया तो श्रद्धेय कालवी साहब का आया कि आपने हमारी, मैंने कहा नहीं, ये पूरे मेवाड़ का विषय है। और उन्होंने इस बात को एक बड़े भाई होने के नाते, और मुझे कहीं बुलाया भी था, मैं कहीं कार्यक्रम में जाने के लिए मैंने पहले मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा आदेश है। मैं कहीं आउट ऑफ था, लेकिन फिर भी उनके आदेश की पालना करते हुए वहाँ पहुँचा। निश्चित रूप से जब वो, मुझे ध्यान है, चित्तौड़ के भीड़ धरा पर एक कार्यक्रम था, बहुत तेज़ बारिश थी, लेकिन फिर भी उनके नेतृत्व में इतनी विश्वास और लोगों की अगाध श्रद्धा थी। हज़ारों की संख्या में, जहां मैदान पर पानी भरा था, वहां छाता लेकर हज़ारों की संख्या में लोग खड़े थे। उनकी नेतृत्व की क्षमता का विश्वास। और जब मैं 2019 में भी आगे चल कर उनका फ़ोन आया कि आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा। जब वो चलते थे, उनकी कदगाठी में, उनके व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में, तो लगता था जैसे कोई शेर चल रहा हो। और एक विलक्षण प्रतिभा था, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से लोग मोहित होते थे। उनको मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व था। तो हम उनको, उनकी नेतृत्व क्षमता, निश्चित रूप से, जहाँ अभी कई वक्ताओं के मैं उद्बोधन सुन रहा था कि उनके प्रति श्रद्धा है। और भवानी सिंह जी ने पाकिस्तान के गोल ठोके हैं। ये भी न सिर्फ समाज बल्कि राजनीति में भी अनेक गोल ठोकेंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि माननीय कालवी साहब ने समाज और राष्ट्र के लिए अपने लिए कम जिया, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए जीवन दिया। ठीक कहा था मेरे पूर्व के वक्ताओं ने, EWS की बातें खूब होती थी, कई चर्चाएं होती थी, हम आरक्षण लेंगे क्या, लेकिन उन्होंने आगे वाली पीढ़ी के लिए सोचा और एक संघर्ष शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया। और वो आंदोलन आज परिणति के रूप में बदला है। तो उसके पीछे कोई कारण है तो आदरणीय कालवी साहब। मैंने एक नई दिन, जब मैं वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप के ऊपर एक डाक टिकट जारी कराया, तब भी उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा। और हल्दी घाटी के युद्ध में ज्वाला मन्ना ने
बलिदान दे दिया वीरता हिंदुजा सूरज महाराणा प्रताप को सुरक्षित बचाने के लिए, उनके ऊपर भी डाक टिकट हुआ। राव जयमल जी के ऊपर भी डाक टिकट जारी कराया। पर जो मुझे लगातार उनकी हमेशा प्रेरणा मिलती थी जब भी कोई काम होता था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए कि हमारी सच्ची श्रद्धा तभी होगी जब उनके वो बताए हुए मार्ग पर उन्होंने जिस दिशा में समाज के सशक्तिकरण से लेकर राष्ट्र के सशक्तिकरण तक जो उनके मन में था, ध्येय था, उस दिशा में हम सब लोग चल पड़े। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग मिलकर इस दिशा में जो आप सब लोगों की भावना है, जो आदरणीय कालवी साहब की भावना थी और आप सब लोगों की भावना है, उसमें ईश्वर की कृपा से हम सब लोग उस पर खरा उतर पाए, यही मैं अपनी ओर से निवेदन करता हूँ। मुझे इस गौरवमयी कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया। मुझे चूँकि मेरा आज 3 जगह जाना था, लेकिन मैंने कहा कि वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, और जाना तब होता है जब मन में श्रद्धा का भाव होता है। मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर से विश्वास करता हूँ कि माननीय भवानी सिंह जी, आदरणीय कालवी साहब के बताए मार्ग पर और ये पूरा समाज आपके साथ और हम सब आपके साथ खड़े हैं, यही प्रार्थना करता हूँ। क्षमा भी चाहूँगा कि मुझे वापस बीच में निकलना है। मैं आदरणीय मंच से भी और आप सब से क्षमा चाहते हुए अपने कोई विषय था, मैंने सोचा कि मैं आधा घंटा रुके। 2:30 बजे पार्टी कार्यालय में कोई प्रेस के लिए मैंने बोल दिया, तो आप जानते हो कि मीडिया के मित्र और किसी चीज़ का एक रिप्लाई का विषय था, तो मैं क्षमा चाहता हूँ भवानी सिंह जी से विशेष और पूरे परिवार से कि मैं आपसे याद दूँगा।